हेलो एवरीवन, आप सबका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 9 में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हमारी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं और वो कंटिन्यूअसली हमारी वीडियोस को, हमारी क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप आज की वीडियो को बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक विदाउट स्किप, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। क्योंकि अगर आज आप कुछ भी मिस करते हैं, आज जो पढ़ाए जाने वाले हैं बेसिक्स, अगर आप उनको मिस करते हैं तो आगे आने वाले क्लासेस में कहीं ना कहीं आपको सेंटेंसेस बनाने में कंफ्यूजन और कई सारे डाउट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए आपसे एक ही अनुरोध है कि आप आज की क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस वो तीन ही समय में होता है। या तो वो प्रेजेंट में होगा, या तो वो पास्ट में होगा, या तो वो फ्यूचर में होगा। अब ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट दैट मीन्स वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है वो क्या हुआ? वो प्रेजेंट हुआ। पास्ट, पास्ट क्या हुआ? अभी से पहले वाला समय, अभी से एक सेकेंड भी पहले, इस पल से एक सेकेंड भी पहले वाला समय क्या हो गया? पास्ट हो गया। और फ्यूचर, अभी से, इस समय से, इस पल से एक सेकेंड बाद वाला भी समय क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। और हम देखते हैं कोई भी सेंटेंस अगर वो प्रेजेंट में होता है तो वो दो कैटेगरी में हो सकता है। या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, या तो फिर वो टेंस का सेंटेंस होगा। पास्ट में भी होगा तो या तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, या तो वो टेंस का सेंटेंस होगा। फ्यूचर में भी वैसे ही सिंपल सेंटेंस होगा या फिर वो टेंस का सेंटेंस होगा। अब समझते हैं कि सिंपल सेंटेंस और टेंस, इन दोनों वाले सेंटेंस के बीच का डिफरेंस होता क्या है। तो दोस्तों, सिंपल सेंटेंस में हम सेंटेंस की क्वालिटी को बताते हैं, उसकी स्टेट को बताते हैं। सिंपल सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? सिंपल सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट किसी कार्य को नहीं करता है, उसमें उस सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताई जाती है या फिर उसकी स्टेट को बताया जाता है। और टेंस वाला जो सेंटेंस होता है, इसमें जो सेंटेंस होता है वो किसी कार्य को करता है। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसमें जो सब्जेक्ट होता है वो किसी कार्य को करता है। जैसे कि अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, तो सिंपल सेंटेंस को भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, दो कैटेगरी में बांटा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है, वो सिंपल सेंटेंस है या फिर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, क्या है। तो यहाँ पे क्या है? मोहन खेलता था, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा? खेलता था। ये पास्ट की बात होगी। था, थे, थी जैसे ही सेंटेंस में लगा, किसकी बात होगी? पास्ट की बात होगी। तो इसमें पास्ट, इसमें भी था, थे, थी है, तो ये भी क्या जाएगा? पास्ट। इसकी बात करें तो ये क्या है? प्रेजेंट है, क्योंकि है लगा ना। जिस सेंटेंस में है, हो, हूं लग गया, वो किसमें है? प्रेजेंट में है। अगर इसकी बात करें तो गा की लग गया, तो वो किसमें चला गया? फ्यूचर में। ये हो गया फ्यूचर में। अब हम देखते हैं कि इनमें कौन सा जो सेंटेंस है जो क्या है? सिंपल सेंटेंस है। तो ये क्या है? फर्स्ट वाला सेंटेंस है, मोहन खेलता था। तो इसमें खेलता था, किसी काम को करता था। तो कौन करता था? मोहन करता था। कोई ना कोई किसी ना किसी काम को कर रहा है ना, तो वो कैसा सेंटेंस हो गया? वो टेंस का सेंटेंस हो गया। सिंपली हम ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट जो मैंने समझाया कि सिंपल सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस होगा तो वो किसी काम को करेगा नहीं, या तो उस सब्जेक्ट की क्वालिटी को बताई जाएगी या फिर उसकी स्टेट को बताई जाएगी। दूसरा तरीका ये है सिंपल सेंटेंस और टेंस वाले सेंटेंस को पहचानने का, कि टेंस वाले सेंटेंस में मेन वर्ब यूज में आएगा और सिंपल सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब यूज होगा, उसमें मेन वर्ब यूज नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मोहन खेलता था, इसमें खेलता, खेलना, ये वर्ब है, ये वर्ब है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? ये टेंस वाला सेंटेंस हो जाएगा। कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? टेंस वाला सेंटेंस। टीएस लिख देता हूं, टेंस वाले सेंटेंस हो जाएंगे। इसमें क्या है? तुम बीमार थे। इस सेंटेंस में अगर बात करें तो किसी की अवस्था, किसी की स्टेट को बताया जा रहा है कि वो कैसा था? बीमार था। तो ये कौन सा हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, है ना। उसके बाद है वह सो रहा था। अब आप बोलेंगे कि सो रहा था, इसमें क्या है? ये सिंपल सेंटेंस है। नहीं दोस्तों, सोने का भी काम तो कोई कर रहा था।
तो ये क्या सेंटेंस हो जाएगा, ये भी टेंस का ही सेंटेंस होगा। अगर बात करें अगला, सीता गाना गाएगी, सीता गाना गाएगी, अब गाना गाने का काम कोई तो करेगा, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, वो भी टेंस का ही सेंटेंस होगा। आप एक कवि हैं, आप एक कवि हैं, अगर इस सेंटेंस की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट की जो है क्या बताई जा रही है, गुण बताई जा रही है, क्वालिटी बताई जा रही है कि वो क्या है, वो एक कवि है। तो ये कौन सा सब्जेक्ट सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस होगा। राम धनी होगा, राम कैसा होगा, धनी होगा, इसमें भी फ्यूचर में स्टेट बताया जा रहा है, फ्यूचर में स्टेट बताया जा रहा है, उसकी स्थिति को बताया जा रहा है, फ्यूचर की स्थिति को, तो ये भी सिंपल सेंटेंस ही होगा। तुम दुखी होगे, इसमें भी क्या बताया जा रहा है, स्टेट ही बताया जा रहा है, अवस्था ही बताई जा रही है, तो ये भी कैसा होगा, सिंपल सेंटेंस ही होगा। वह पढ़ रहा है, अब इसमें पढ़ने का काम जो है कोई ना कोई कर रहा है, तो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें हो जाएगा टेंस वाला सेंटेंस। ठीक है, अगला है तुम देख रहे हो, इसमें भी देखने का काम कोई कर रहा है, तो ये भी कौन हो जाएगा, टेंस वाला सेंटेंस। उसके बाद क्या है, वह नाच रहा होगा, इसमें भी है कि नाच रहा होगा, नाचने का काम कोई ना कोई करेगा, फ्यूचर में गागे की लग गया, फ्यूचर में कोई ना कोई करेगा, तो ये भी क्या सेंटेंस है, टेंस वाला ही सेंटेंस है। अब हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि सिंपल सेंटेंस भी तीनों स्टेट में हो सकते हैं, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो देखते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस। मैंने पहले ही बताया कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, वैसा सेंटेंस जिसमें हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट के बारे में क्या बात करते हैं, या तो उसकी क्वालिटी को बताते हैं या फिर उसकी स्टेट को बताते हैं, दैट मीन्स उसकी अवस्था को बताते हैं, क्वालिटी दैट मीन्स गुण को बताते हैं। तो वैसा सेंटेंस जिसके अंत में है, हो, ऊ लगा हो और वो किसी चीज की क्वालिटी बता रहा हो, जैसे कि राम एक अच्छा लड़का है, राम की अच्छाई बताई गई, राम एक अच्छा लड़का है, और वो क्या है, प्रेजेंट में है क्योंकि उसमें है लगा हुआ है। तो वैसे सेंटेंस को हम पॉजिटिव कहते हैं क्योंकि उसमें नेगेटिव का इस्तेमाल, नॉट का इस्तेमाल, नहीं का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वैसे सेंटेंस को हम सिर्फ एम, इज और आर के साथ बनाते हैं, इन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ बनाते हैं। अब ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर कि वो सब्जेक्ट कैसा है, उसके हिसाब से हम इन तीनों में से किसी को इस्तेमाल में लेते हैं। अगर बात करें नेगेटिव की, इन मतलब नेगेटिव, अगर बात किया जाए नेगेटिव की, तो वैसा सेंटेंस जिसके अंत में नहीं लगा हो, जैसे कि मैं बोलता हूं राम एक अच्छा लड़का नहीं है। अब ये क्या है, राम की क्वालिटी तो बताई गई, लेकिन किस सेंस में, नेगेटिव सेंस में कि राम एक अच्छा लड़का नहीं है। तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, एम या फिर इज या फिर आर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा उसके जस्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद केस टू की बात करें, अगर प्रेजेंट में सिंपल सेंटेंस के केस टू की बात करें तो पास है, वैसे सेंटेंस जिसमें क्या लगा हो, एंड में, हिंदी के एंड में क्या लगा हो, पास है, पास है। जैसे मेरे पास एक कलम है, आपके पास एक घर है, राहुल के पास पैसे हैं, श्याम के पास कार है, या फिर कुएं है, आपको 2 घर है, आपको 4 बहनें हैं, उसको 2 हाथी है। तो इस टाइप के सेंटेंस को भी हम हैव हैड से बनाएंगे। या फिर में लगा हो, मेरे फोन में 10 GB रैम है, मेरे फोन में 2 GB डाटा है, तो इस तरीके के सेंटेंस को भी हम हैव हैड से बनाते हैं। अब ये सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं। अगर नेगेटिव में बात की जाए तो इसमें थोड़ा सा अलग है, उसमें हम क्या करते हैं, इन सब में कि जस्ट सब्जेक्ट के ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या कर देते हैं, नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जब भी प्रेजेंट में हो, जैसे कि पास है, को है या फिर में है वाले नेगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्टली नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में बहुत ही बारीकी से बताया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लेंगे। उसके साथ हम डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, डज नॉट या फिर डू नॉट का। और उसके बाद हमारा जो हैज है वो भी हैव में ही बदल जाता है। ये सारी बातें मैंने बताई है पिछली वीडियोस में। अब अगर बात करें पास्ट में, तो वह सेंटेंस जिसमें था,
थे, थी लगा हो जिसके अंत में, और वो सेंटेंस किसी सब्जेक्ट की क्वालिटी, किसी सब्जेक्ट की स्टेट बताता हो, तो वैसे सेंटेंस को हम वॉज वर के साथ बनाते हैं। जैसे कि राम एक अच्छा लड़का था, मोहन एक विद्यार्थी था, आप एक शिक्षक थे, सीता एक डॉक्टर थी। तो ऐसे सेंटेंस को हम सिंपली वॉज वर्ड के साथ बनाते हैं। अब ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके साथ वॉज लगेगा और किसके साथ वर लगेगा। ये सारी बातें हो चुकी है पहले ही। अगर नेगेटिव में बात की जाए तो वैसा सेंटेंस जिसके जो सेंटेंस पास्ट में हो, दैट मीन्स उसमें था, थे, थी लगा हो और वो सब्जेक्ट के गुण या फिर स्टेट को बता रहा हो और उसमें नॉट भी लगा हो। जैसे कि मोहन एक किसान नहीं था, तो इसमें क्या है, मोहन के बारे में बताया गया लेकिन नेगेटिव में बताया गया कि नहीं था। तो वैसे सेंटेंस को हम बनाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं, वॉज या फिर वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि कौन से सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा और वर लगेगा। ये बातें हो चुकी है और उसके जस्ट बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सेंटेंस के कैटेगरी 2 की पहचान कैसे करेंगे दोस्तों? सिंपल सेंटेंस का जो हो गया पास्ट का कैटेगरी 2 हो गया ये। तो उसमें या तो सेंटेंस के एंड में लगा रहेगा पास्ट था, जैसे कि मेरे पास घर था, आपके पास कार था, मोहन के पास एक हाथी था, सीता के पास 2 बंगला था। तो इस तरीके के सेंटेंस भी पास्ट में सिंपल कैटेगरी के सिंपल सेंटेंस के पास्ट के कैटेगरी 2 की पहचान है। या फिर को था, आपको घर था, सीता को बैले थी और मोहन को घर था या फिर सोहन को किताबें थी। तो इस तरीके सेंटेंस को भी हम हैड से ही बनाते हैं। और तीसरा जो पहचान है वो है में था, दैट मीन्स मेरे फोन में फोटोज थे, मेरे फोन में वीडियोज थे। तो इस तरीके के सेंटेंस को भी हम हैड से ही बनाते हैं। और अगर बात की जाए कि आपको बहनें थी, तो वैसे सेंटेंस को भी हम हैड से बनाएंगे। अगर प्रेजेंट में बात की जाए कि आपको बहनें हैं, तो वैसे सेंटेंस को हम हैड से बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो प्रेजेंट में जो होता है, जो पॉजिटिव में जो होता है पास्ट में केस 2 का, पास्ट के केस 2 का जो पॉजिटिव होता है वो होता है हैड। उसमें सिर्फ अगर इस तरीके का सेंटेंस आया तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हैड लगाते हैं और वो सेंटेंस बनता है। ठीक है। और नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में हम ऐसा नहीं है कि इन सब की तरह डायरेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगा दें। इसमें हम डिड नॉट के बाद हैड लगाते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा और उसके बाद हैड आएगा। ये सारी बातें हो चुकी है। अब अगर बात करें फ्यूचर की कैटेगरी सेकेंड की, तो उसमें भी वैसे ही है जैसे इसमें पास था, को था, में था, वैसे ही इसमें भी है पास होगा, को होगा, में होगा। जैसे कि आपको बंगला होगा, आपके पास बंगला होगा, सीता के पास घर होगा, मोहन को एक कार होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस को हम बनाएंगे विल हैव के साथ। और अगर नेगेटिव में होगा, जैसे कि आपको एक बंगला नहीं होगा और सीता के पास एक कार नहीं होगा, तो वैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे पहले विल लेंगे, उसके जस्ट बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ हैव लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्लास किसी कारणवश हमें यहीं पर खत्म करना पड़ रहा है। हम समझ सकते हैं कि आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था उसका अभी सबसे खास हिस्सा बाकी ही है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा पार्ट 2 के नाम से, तो जरूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आज का जो क्लास है वो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कम से कम अपने किसी एक सोशल मीडिया अकाउंट पर स्टोरी जरूर डालिएगा। ठीक है, तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।